हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही, बॉन्डिंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय बॉन्ड एंथैल्पी, bond length or bond angle known as a bonding parameters. These are the briefly discussed. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड, जब एटम क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो कुछ अमाउंट में कुछ एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक, अब इसको ब्रेक होने के लिए भी कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कुछ सेम अमाउंट में, तो सेम अमाउंट में जो एनर्जी की ज़रूरत होगी ब्रेक होने के लिए, किसमें, मॉलिक्यूल से एटम में, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे या बॉन्ड एनर्जी। एंड मे बी डिफाइंड एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स बिटवीन द एटम इन द गैसेस स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई एटम है जो गैस स्टेट में है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम H2 गैस के फॉर्म पे है, इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए इसका एक बॉन्ड को, वन मोल बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमको जो एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। तो H2 जो है गैस के फॉर्म पे है, इसको हम ब्रेक किए, एक H गैस के फॉर्म पे हुआ, एक H गैस के फॉर्म पे रिलीज हुआ। टोटल एनर्जी हमको कितनी लगी, डेल H 433 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स, बॉन्ड एंथैल्पी के कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो एक एक करके हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो चलिए देखते हैं इसको। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन बॉन्ड ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, then their bond enthalpy are not the same because of the presence of different neighboring atom. In such case, bond enthalpy is the average of the bond enthalpy of all this bond. जैसे हमारे पास क्या है, H2O गैस है, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को हमको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, दो टाइप की एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, पहले किसको तोड़ेंगे हम, H2O में से H और OH को जोड़ेंगे, तो इसमें से कुछ एंथैल्पी रिलीज होगी, इसको क्या बोलेंगे, 497.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या होगी, हमको ज़रूरत होगी। उसी तरीके से OH को सेकेंड स्टेप में देखेंगे, OH को हमको तोड़ने की ज़रूरत होगी, एक H एंड फिर O। ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, एक H एटम में, एक O एटम में टूट जाएगा। एनर्जी की जरूरत होगी 4 to 8.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेम टाइप में एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन थोड़ी सी अलग हुई, लेकिन लगभग सेम हो गई। ठीक है, एवरेज बॉन्ड कैसे निकालेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, हम OH बॉन्ड का एंथैल्पी निकालते हैं, बॉन्ड इन द H2O मॉलिक्यूल। तो इसको निकालेंगे कैसे, हाफ 497.8 प्लस 428.5, दोनों एंथैल्पी को हम जोड़ देंगे और हाफ से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी क्या निकल जाएगी हमारी, एंथैल्पी 463.15 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड।
The magnitude of bond enthalpy is related to bond multiplicity. Thus, greater the bond multiplicity, more will be the bond enthalpy. अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमारी एंथैल्पी कितनी लग रही है, 347 किलो जूल मोल इनवर्स. वहीं क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमें एंथैल्पी कितनी लग रही है, 610 किलो जूल मोल इनवर्स. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एंथैल्पी की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको कम एंथैल्पी की ज़रूरत है. किसको? कार्बन कार्बन को, डबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को. नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ ये क्या है, द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम. ठीक है, जैसे दो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो उसका डिस्टेंस कितना है, उसका लेंथ कितना है, ये हम इसको पढ़ेंगे. बॉन्ड लेंथ 3 टाइप से हम देखते हैं. साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज क्या है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, कार्बन या कोई भी एटम पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम साइज ऑफ एटम को देखते हैं. साइज ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द साइज ऑफ द बॉन्डिंग एटम. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, 141 पिकोमीटर. बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर से मेजर करते हैं. इज मोर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड 127 पिकोमीटर. तो इसका क्या है, बॉन्ड कम है, इसका बॉन्ड कम है और इसका ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि पेरियोडिक टेबल में क्लोरीन का साइज कैसे होगा, नीचे जाते जाएंगे, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे जाएंगे, तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा. तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे कम होगी, HCl की, और HBr की थोड़ी बड़ी होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम ब्रिंग दैम क्लोज टू ईच अदर. क्या करते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे. किसके कंपैरिजन में, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. बॉन्ड लेंथ कैसे होगी, डिक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी बढ़ता जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा, उसका लेंथ उसका डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 154 पिकोमीटर. एंड द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी वैल्यू कितनी, 134. तो इसकी वैल्यू क्या है, डबल बॉन्ड की कम है और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है. तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड का लेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. बॉन्ड लेंथ किससे इन्फ्लुएंस होता है, हाइब्रिडाइजेशन से भी होता है. सिंस s ऑर्बिटल इज स्मॉलर, s ऑर्बिटल जैसे कि बहुत छोटा है in size as compared to p orbital, therefore greater the s character associated with a particular bond is smaller will be the bond length. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं. जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, sp3 में जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका पिकोमीटर है 111 पिकोमीटर. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जिसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ उसका ज़्यादा होगा. sp2 में थोड़ा कम होगा, फिर sp में सबसे कम होगा. ठीक है, बॉन्ड एंगल देखते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरलैप of the atomic orbital. Since the orbital are directional in nature, the covalent bond in a molecule is also oriented along a specified direction. क्या होता है, जैसे कि हम बॉन्डिंग, जैसे हम CH4 देखते हैं, CH4 में क्या होता है,
डायरेक्शनल में रहते हैं, कुछ एटम्स इधर डायरेक्शन में है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो डायरेक्शन में है, ठीक है, कुछ डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन में होने के कारण इसके क्या हो गए, कुछ एंगल बनेंगे। जैसे कि इसके एंगल कितने बने, 109.5 डिग्री। वैसे ही एन के देखोगे तो NH3 के देखोगे तो इसमें बनेगा 107, और इसमें एक लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, H2O में इसमें 2 लोन पेयर है, और इसके कारण इसका क्या है, 104 हो जा रहा है, ठीक है। ये सब sp3 है। जैसे इसका देखो BH3 का, BH3 में देखो 120 हो गया, ठीक है, ये sp2 है। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, CHH डबल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, और ये 120 ना बनाकर 122 बना लेगा। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।